हाँ जी, लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो कर लिया आपने? सारे हो गए? किसी का कोई डाउट हो उसमें? हाँ जी, इधर हो गए? कहाँ थे आप? अच्छा, अब क्वेश्चन कब करोगे? आपके हो गए सारे? हाँ, इधर किसमें? फॉरेन फॉरेन टैक्स क्रेडिट का पॉइंट छोड़ दो आप, अभी आगे आए। रेट? अच्छा, फॉरेन टैक्स रेट में किसी से पूछा क्या? इनके हो गए देखो सबके, इनसे पूछना ही बता देंगे। चलो, तो अपना पहला पार्ट इसका हो चुका है, दैट इज DTAA। अब अपन इसी इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? ये कंपनी है रिलायंस इंडिया, और ये कंपनी है रिलायंस दुबई। रिलायंस इंडिया एक इंडियन कंपनी है, नाम से ही पता चल रहा है। और ये क्या है? एक फॉरेन कंपनी। टैक्स रेट्स अगर अपन देखें तो ये जो इंडिया के अंदर है रिलायंस, उस पर टैक्स की रेट लग रही है लेट से 30%। और ये जो फॉरेन में दुबई में रिलायंस है, वहां पर टैक्स रेट है जस्ट 5%। तो एक ही ग्रुप की कंपनी, लेकिन अलग अलग देशों के अंदर है, फिर और अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स रेट्स भी है। अब रिलायंस इंडिया के मन में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि क्यों ना मैं मेरी इनकम जो है वो क्या करूं, कम बताऊं। इनकम कम बताने से क्या होगा बताओ? टैक्स कम होगा। लेकिन कम बताऊं कैसे? हर कोई अपनी इनकम कम ही बताना चाहता है ताकि टैक्स कम हो जाए। तो कुछ कंपनीज क्या करती है, इनकम कम बताने के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का भी सहारा लेती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में क्या किया जाता है, कंपनी क्या चाहेगी कि हमारी जो भी इनकम है वो कहीं ना कहीं यहाँ से ना दिखा करके यहाँ से दिखा दी जाए। इससे हमारी इनकम पर जो टैक्स बनता है वो क्या बनेगा, कम बनेगा। तो इसके लिए कंपनीज अलग अलग तरीके अपनाती है अपनी इनकम को इधर भेजने के लिए। जस्ट सपोज कि रिलायंस इंडिया ने रिलायंस दुबई से, उल्टा कर देते हैं, कुछ चीज परचेज करी। परचेज करी, और जो इसने परचेज करी है वो जो नॉर्मल परचेज होती है उससे हायर रेट से महंगा परचेज करा। महंगा क्यों परचेज करा भाई? जब रिलायंस इंडिया दुबई वाली से महंगे में खरीदेगी तो इंडिया वाली का प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि वो खर्चा दिखाएगी कि भाई मैंने इतने का तो क्या करा, मटेरियल ही खरीद लिया। और इसी तरीके से हो सकता है कि ये इसे सेल करे, और जब सेल करे तो उसकी वैल्यू कम दिखाए। जब ये कम दिखाएंगे तो भी प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। और सपोज ये भी हो सकता है कि ये दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करें इन फ्यूचर, और जब प्रॉफिट बांटने की बात आए तो इसको ज़्यादा बांट दिया जाए और इधर वाली को कम, क्योंकि दुबई में टैक्स क्या लगेगा, कम।
तो ये महंगी परचेज करके या कम रेट में सेल करके या कम प्रॉफिट अलोकेशन करके, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, इनकम को कम किया जाता है। अब इनकम कम होगी तो उन पे लगने वाला टैक्स भी कम हो जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस के लिए, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ही ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बनाए गए। अब मान लीजिए रिलायंस ने परचेज बताई ज़्यादा रेट में, इसका मतलब इनकम कम बता रखी है अगर देखा जाए तो 20 लाख रुपए से इनकम कम बताई थी किसी ट्रांजैक्शन पर, तो 20 लाख रुपीज़ हम बढ़ा देंगे उसके। तो जहां भी जितनी भी कम इनकम बता रखी होगी उतनी इनकम हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये जो काम होता है, ये काम ही अपन को इस चैप्टर में करना है कि ये ट्रांजैक्शन होना कितने पर चाहिए था और हुआ कितने पर है। जिस रेट पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए था उस रेट को बोला जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस। सेक्शन 92 जो है, 91 में तो अपन ने रिलीफ पढ़ ली, 90 के अंदर भी रिलीफ सी थी। 92 जो है वो क्या बात करता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर हो रहा है तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। देखिए 3 वर्ड यहाँ पे निकल के आए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो किस पर होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। ये 3 बातें हमको समझनी पड़ेगी। इन 3 वर्ड्स, इन 3 टर्म को समझने के लिए हमको 3 सेक्शन पढ़ना है। एक 92A पढ़ना है जिसमें एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में बताया गया है। 92B पढ़ना है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया, और 92C पढ़ना है जिसमें तीसरी चीज क्या रह गई, आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में पढ़ना है। अब वो सारी चीजें पढ़ने से पहले देखो, ये अपन ने समझ लिया तो इनकम कैसे रिड्यूस की जा सकती है। पहला क्या है, बाय शोइंग परचेज एट हायर रेट, ज्यादा रेट में परचेज दिखा करके। सेकंड, बाय शोइंग सेल्स एट लोअर रेट, कम रेट में सेल दिखा करके। ये साथ ही आप नोट कर लेना सब चीजें। या बाय अलोकेटिंग लोअर प्रॉफिट इन अ कॉमन प्रोजेक्ट। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, इनकम को कम दिखाया जाता है। तो इनकम को कम करके दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें मेन तरीके यही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हो गया कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं इसकी बात। अब अपन को एक एक करके सेक्शंस पढ़ने हैं इस चैप्टर के। और सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग में जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो होगा सेक्शन 92। सेक्शन 92 अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 92 क्या बोलता है, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस पर होने चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पर होने चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बात बोलता है और इसी सेक्शन की वजह से अपन आगे की बातें भी पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 92 ने क्या बात बोली, एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन between associate enterprise should be at arm's length price। ये तीन वर्ड्स, तीन टर्म्स निकल करके आते हैं जिनके बारे में हमको जानना है कि ये होते क्या है। तो यहाँ पर हमको आगे जानने के लिए क्या मिलेगा कि हमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ना है, तभी अपन इस 92 की बात को समझ पाएंगे। हमने ये तीन टर्म तो देख लिए, लेकिन अब समझे कैसे। अब हमें पढ़ना है इन तीन टर्म्स के बारे में। हमें तीन सेक्शंस यहाँ पर पढ़ने होंगे। एक सेक्शन हमको पढ़ना है सेक्शन 92A। एक सेक्शन हमको पढ़ना है सेक्शन 92B। एक सेक्शन हमको पढ़ना है सेक्शन 92C। 92A के अंदर हम जानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में। 92B के अंदर हम जानेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में। और 92C के अंदर हम जानेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में। यही तीन टर्म्स हमारी ऊपर भी आई है।
ये तीन टर्म्स के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले अपन सेक्शन 92A पढ़ेंगे और जानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है। एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है और यहाँ से जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की एक थियोरटिकल डेफिनेशन है और आर्म्स लेंथ प्राइस में तो इसमें फिर आगे प्रैक्टिकल भी है, फिर यही चलेगा आगे चैप्टर। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है सेक्शन 92A, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज। तो अपन वो जानने वाले हैं। तो 92A सेक्शन को अगर अपन देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मीनिंग एसोसिएट एंटरप्राइज का। तो पहला सवाल आता है एंटरप्राइज का मतलब क्या। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एक्टिविटी करता हो, मतलब ये कंपनी भी हो सकती है, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीआई, जो भी इंटरनेशनल वर्क करता है, ट्रांजैक्शन करता है, वो क्या है, एंटरप्राइज है। ऐसा नहीं कि कंपनी होगी हमेशा। अब एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है। अगर आप इसमें से कोई एक भी पूरी करते हो, जितनी भी कंडीशंस है, तो आप क्या मान लिए जाते हो, एसोसिएट एंटरप्राइज। पहली कंडीशन ये है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति किसी कंपनी की 26% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रख रहा है, 26%, तो फिर वो आपस में क्या कहलाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। जस्ट सपोज एक ए लिमिटेड कंपनी है, वो बी लिमिटेड के 26% या उससे ज़्यादा के शेयर होल्ड कर रही है, तो दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, एसोसिएट। तो देखो, वन एंटरप्राइज होल्ड एटलीस्ट 26% शेयर्स और वोटिंग पावर ऑफ अदर एंटरप्राइज। तो ए ने बी के 26% या उससे ज़्यादा होल्ड कर रखे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। लेकिन यहीं पर मान लो एक व्यक्ति रामू है जो कि ए लिमिटेड के 30% शेयर रखता है, मतलब 26% से ज़्यादा है। बी लिमिटेड के भी 30% शेयर रखता है, मतलब 26 से ज़्यादा है। मतलब रामू और ए लिमिटेड इज एसोसिएट, रामू एंड बी लिमिटेड इज एसोसिएट, साथ ही साथ ए एंड बी भी क्या होंगे, एसोसिएट मान लिए जाएंगे। तो ये हो गया कि अगर कोई दो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कॉमन व्यक्ति के एसोसिएट है, तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में एसोसिएट। ये बात आगे भी काम आएगी, ध्यान रखना। दो ऑर्गेनाइजेशन यदि एक ही कॉमन व्यक्ति के क्या हो, एसोसिएट, मतलब रिश्तेदार का रिश्तेदार, हमारा भी रिश्तेदार, ये यहाँ पर कंसेप्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या होंगे, एसोसिएट। देखिए क्या बोला, एनी पर्सन होल्ड्स 26% शेयर्स ऑफ ईच ऑफ सच एंटरप्राइज, मतलब ईच ऑफ सच मतलब ये वाले एंटरप्राइज। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर्स है ना, उसका मोर देन हाफ ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। जस्ट सपोज के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 11 डायरेक्टर है, 11 में से 6 डायरेक्टर जो है वो बी लिमिटेड के 11 डायरेक्टर में से 6 डायरेक्टर ए लिमिटेड ने अपॉइंट कर रखे हैं, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। या फिर आप एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, तो भी क्या बन जाओगे आप, एसोसिएट। या तो मोर देन हाफ ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करो, और डायरेक्टर्स में एक पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आप एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, तो भी आप क्या बन जाओगे, एसोसिएट। या तो आधे से ज़्यादा नॉर्मल डायरेक्टर और इवन सिंगल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो क्या बोला, वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अदर एंटरप्राइज। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है। बी लिमिटेड में टोटल 11 डायरेक्टर है, उसमें से 6 डायरेक्टर ए लिमिटेड ने अपॉइंट करे हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, एसोसिएट। अब जैसा ये ऊपर पॉइंट आया था वैसा ही सेम यहाँ आने वाला है। यहाँ पर वही दो कंपनीज वाला कंसेप्ट आ गया। रामू ने ए लिमिटेड के 12 में से 7 डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हैं, बी लिमिटेड के भी 10 में से 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हैं।
मतलब रामू एंड ए इज एसोसिएट ड्यू टू डायरेक्टर वाली कंडीशन, रामू एंड बी भी डायरेक्टर वाली कंडीशन की वजह से क्या है, एसोसिएट। तो फिर रिश्तेदार का रिश्तेदार भी क्या होगा, एसोसिएट। मतलब इस सिचुएशन में ए एंड बी लिमिटेड भी क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो 26% वाली, दूसरी कंडीशन में दो ऑर्गेनाइजेशन का 26-26 है तो वो भी बन जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो वो भी बन जाएंगे। उसकी नेक्स्ट कंडीशन में आप किन्हीं दो के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो आप तो उनके एसोसिएट हो ही, और साथ में वो दोनों भी आपस में क्या मान ली जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाए। अब इसके अलावा अगली कंडीशन क्या बोल रही है देखिए, बी लिमिटेड ने टोटल 100 करोड़ रुपए के लोन ले रखे हैं जैसे, और ए लिमिटेड यदि बी लिमिटेड के लोन्स का 10% या उससे ज्यादा की गारंटी ले रखी है आपने, आपने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के टोटल लोन का 10% या उससे ज्यादा की क्या दे रखी है, गारंटी। जैसे मान लो बी लिमिटेड के टोटल लोन 100 करोड़ के हैं, इसमें से 20 करोड़ के लोन की गारंटी ए लिमिटेड ने दे रखी है। इसका मतलब कितना परसेंट, 20%। 10% से ही अगर तुम ज़्यादा हो ना तो ये दोनों आपस में क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। देखो पॉइंट क्या बोला है, वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल बोरोविंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। टोटल बोरोविंग अदर एंटरप्राइज की 100 करोड़ है, ए लिमिटेड ने उसकी 20 करोड़ की गारंटी दे रखी, मतलब टोटल लोन के 20% के इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या मान लिए जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। चलो यहाँ तक का नोट करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट आपको फटाफट से फास्टली करना है भाई।
तो फर्स्ट पॉइंट में 26% शेयर्स या वोटिंग पावर की कंडीशन, सेकंड पॉइंट में सेम कंडीशन है बट दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक कॉमन व्यक्ति कर रहा है, तो उस व्यक्ति के तो वो एसोसिएट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएंगे।
चले आगे, यहाँ तक कर लिया। इंटरनेशनल टैक्स अपन पूरा लिख करके पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अपन इसको जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं मैंने इन नोट्स में इनको करा हुआ है। और ओल्ड सिलेबस में 30 का था, न्यू में तो ये एक चैप्टर 40 मार्क्स का है। देखो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बी लिमिटेड की टोटल असेट है 100 करोड़ रुपए और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दे रखा है 60 करोड़ का। ये पॉइंट बोलता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रखा है और उस लोन की वैल्यू, लोन का परसेंटेज अगले ऑर्गेनाइजेशन की टोटल असेट की 51% से ज़्यादा हो, मतलब बी के टोटल असेट जितनी है उस असेट में ए के द्वारा दिए गए लोन का कितना हिस्सा है। मतलब हमको एक रेशियो निकालना है ये टोटल असेट और लोन का। तो लोन गिवन बाय अनदर एंटरप्राइज डिवाइड बाय टोटल असेट मल्टीप्लाई 100, तो एक परसेंटेज निकलेगा। ये जैसे 51% से अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट। बी की टोटल असेट कितनी है, 100 करोड़। उस 100 करोड़ में से 60 करोड़ का लोन ए ने बी को दे रखा है, मतलब 60% एक तरीके से। तो यहां पर ये कंडीशन क्या हो गई, यहां पर 60% लोन दे रखा है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, एसोसिएट हो गए 51% से ऊपर जाते ही। तो पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अ लोन गिवन बाय वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज, एक ने दूसरे को लोन दिया है, कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 51%, जो कि 51% है किसका, ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल असेट ऑफ अनदर, दूसरे एंटरप्राइज की असेट की जो बुक वैल्यू है उसका 51% या इससे ज्यादा है। क्लियर है ये बात। अगला पॉइंट देखो इसमें क्या बोला गया है, चलो यहीं तक नोट करो, अगला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको नोट करो फटाफट। तो इस क्लास में अपन यहीं तक रखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।